गाजा में मंगलवार सुबह हुए धमाके की गूंज सुनिए। इजराइल में नेतन्याहू की वजह से जंग जैसे हालात हो गए हैं। इजराइल में सिविल वॉर के पूरे चांस। इजराइल में हर हफ्ते हो रहे हैं प्रोटेस्ट। इजराइल में नेतन्याहू की कुर्सी खतरे में। इजराइल के नागरिक नेतन्याहू से है नाराज। इजराइल में तख्ता पलट की तैयारी। इजराइल में नेतन्याहू पर मनमानी करने का भी आरोप। इजराइल में नेतन्याहू पर देश को युद्ध में झोंकने का आरोप। इजराइल में नेतन्याहू पर नाजायज युद्ध नीति अपनाने का बड़ा आरोप, साजिश करने का आरोप। इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं लोग। इजरायली पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हालांकि गिरफ्तार किया है। जायोनी मीडिया ने आगे ये बताया कि ये लोग जायोनी अधिकारियों द्वारा गाजा पर कब्जा करने के जो हालिया फैसला है उसका विरोध कर रहे थे और इस विरोध को लेकर ये सड़कों पर उतरे थे। तभी तेल अवीव पुलिस ने उन पर हमला कर दिया। फिलिस्तीनी इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हमास के नेता महमूद मर्दवी ने पहले अपने बयान में इस बात पर जोर दिया कि समझौते तक पहुंचने के लिए बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू बहुत ही अग्रेसिव तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, अग्रेसिव तरीके से एक्शंस ले रहे हैं। आक्रामक कार्रवाइयां और छल के माध्यम से जो सीरियस बातचीत होनी चाहिए थी, एक डायलॉग होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। क्योंकि एक सीरियस डायलॉग के जरिए ही जो ये मसला है उसे सुलझाया जा सकता है। देखिए, ये कह रहे हैं समझौता ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू आक्रामक कार्रवाइयां और छल के माध्यम से गंभीर वार्ता के मार्ग को विफल करना जारी रखे हुए हैं। क्योंकि आरोप इस बात के लग रहे हैं नेतन्याहू पर कि अगर वो बातचीत के जरिए चाहते इस मसले को सुलझाना तो मसले को सुलझा सकते थे। देखिए, सवाल ये भी है कि नेतन्याहू की अगर बात करें या इजराइल की बात करें तो वो हिजबुल्लाह से लेकर हमास से लेकर नसरल्लाह को मार सकते हैं। साथ साथ नेतन्याहू और अगर कहा जाए मोसाद, जो कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो सालों साल पीछा करके घरों में घुसकर लोगों को, दुश्मनों को मौत के घाट उतारती है। तो सवाल इस बात को लेकर उठाए जा रहे हैं कि गाजा में जो इजराइल के बंधक बनाए गए हैं, क्या इजराइल अगर उसे चाहता या नेतन्याहू से चाहते तो छुड़वा नहीं सकते थे? जाहिर है छुड़वा सकते थे। वो जानबूझकर इस युद्ध को अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए जारी रखना चाहते हैं। इस तरह के आरोप लगातार नेतन्याहू पर लगाए जा रहे हैं। नेतन्याहू और इजरायली कैबिनेट द्वारा गाजा पर पूरी तरीके से कब्जा करने के फैसले के बाद कब्जे वाले क्षेत्र में रहने वाले जायनोवादियों में बड़ा विरोध, व्यापक विरोध और आक्रोश की लहर है। काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं लोग और प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू की नीतियों के खिलाफ अब प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। लोग कह रहे हैं कि नेतन्याहू के पॉलिसीज की वजह से हमारे लोग वहां पर बंधक बने हुए हैं और आज देश है वो युद्ध की आग में जल रहा है। और इस फैसले से लोगों में डिससेटिस्फैक्शन, अनसेटिस्फैक्शन भी देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि आए दिन सड़कों पर लोग नेतन्याहू के खिलाफ, अपने ही प्रधानमंत्री के खिलाफ इजरायली नजर आते हैं विरोध करते हुए। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी युद्ध नीतियों के खिलाफ कब्जे वाले फिलिस्तीन क्षेत्रों के निवासियों द्वारा जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है वो दिन पर दिन हिंसक होता चला जा रहा है। और जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर हमला किया तो फिर झड़पें होनी शुरू हो गई। यानी कि अगर इसी तरीके से हर हफ्ते या हर तीसरे दिन सिविलियंस में नेतन्याहू को लेकर झड़पें होंगी या उनकी पॉलिसीज को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, गुस्सा फूटेगा, तो जाहिर है कि एक दिन ऐसा आएगा कि धीरे धीरे करके ये चीज जो है वो और अग्रेसिव होगी और संभवतः सिविल वॉर में भी तब्दील हो जाए। तब इजराइल का क्या होगा? एक हफ्ते पहले भी देखिए इस तरह का प्रदर्शन हुआ था और लगभग हर हफ्ते ही हो रहा है। बंधकों को छुड़ाने के लिए इजराइल में उग्र प्रदर्शन किए गए। तब नेतन्याहू क्या बोले थे? नेतन्याहू ने कहा था कि हमास के खिलाफ अग्रेसिव होना ही सबसे बढ़िया उपाय है, एकमात्र सोल्यूशन है। यानी कि वो बातचीत के जरिए, मीडिएशन के जरिए सोल्यूशन तो चाहते ही नहीं है। वो ये चाहते हैं कि इजराइल आक्रामक रहे, वहां अटैक करता रहे और यही एकमात्र उपाय है। हमास के कब्जे से बंधकों को छुड़ाने के लिए इजराइल में प्रदर्शन कर रहे लोगों का सब्र जवाब देने लगा है। प्रदर्शन के दौरान लोग उग्र हो गए हैं। उन्होंने टायर जलाए, हाईवे जैम कर दिया और युद्ध विराम के पक्ष में नारेबाजी भी की। ये एक हफ्ते पहले की बात है और इस हफ्ते फिर ऐसा ही आलम देखने को मिला था। लोगों का गुस्सा इजराइल की उस योजना को लेकर है जिसमें हमास को कुचलने के लिए गाजा में आक्रामक कार्रवाई की बात कही जा रही है। वहीं इजराइल के ताजा हमले में गाजा में 16 नागरिकों की मौत हो गई। नेतन्याहू ने क्या कहा? नेतन्याहू कह रहे हैं कि लोग प्रदर्शन करके बंधकों को छुड़ाने की जो प्रक्रिया है उसे बाधित कर रहे हैं। लोग इस बात को लेकर आवाज उठा रहे हैं कि वहां जो बंधक बने हुए हैं उन्हें छुड़ाया जाए, इसको लेकर आवाज उठा रहे हैं। और नेतन्याहू क्या कह रहे हैं? नेतन्याहू कह रहे हैं कि आवाज उठाकर लोग इस प्रक्रिया को और डिफिकल्ट बना रहे हैं, इस प्रक्रिया को डिसरप्ट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक करने वाले हैं, लेकिन यह साफ नहीं हो पा रहा है कि वे
सीज फायर को लेकर, युद्ध विराम को लेकर जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं उस पर वो चर्चा करेंगे भी या नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि युद्ध विराम के पहलुओं पर काम करते हुए इजराइल गाजा सिटी पर हमलों का विस्तार करेगा, लेकिन किस तरीके से करेगा यह किसी को नहीं मालूम। हालांकि प्रस्तावों को अंतिम रूप देकर जो भी बातचीत करने वाले हैं, वार्ताकार हैं, उनके पास चर्चा के लिए अभी भेजना बाकी है। यानी कि संभावना है, ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा है कि युद्ध विराम को लेकर, सीज फायर को लेकर बातचीत होगी, लेकिन अभी तक ऐसा किसी भी मीटिंग में होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। बंधकों की वापसी के लिए आक्रामकता ही सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय है, सबसे बढ़िया तरीका, नेतन्याहू कह रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि हमास को तोड़ने और बंधकों की वापसी के लिए अग्रेसिव होना ही सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। लेकिन बंधकों के स्वजन और उनके जो चाहने वाले हैं, उनके परिजन हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, उनके समर्थक कह रहे हैं कि यह सही तरीका नहीं है। अग्रेसिव होकर आप बंधकों को, होस्टेजेस को वापस नहीं ला सकते हैं, बल्कि इस सिचुएशन को और खराब ही करेंगे। इस तरह का आरोप नेतन्याहू पर लगा रहे हैं। लोगों का यह कहना है कि बातचीत के जरिए समाधान निकाला जा सकता है और बंधकों को वापस सुरक्षित लाया जा सकता है। उनको यह भी उम्मीद है कि लगातार अगर प्रेशर बनाया जाए, लगातार दबाव बनाकर नेतन्याहू को सीज फायर पर बातचीत के लिए तैयार भी किया जा सकता है। लेकिन जितना लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, नेतन्याहू पर प्रेशर बना रहे हैं, उतना ही नेतन्याहू बिदक जाते हैं, लोगों पर ही कार्रवाइयां करवाते हैं, हिंसक झड़पें दिखाई देती हैं और जो गाजा में सीज फायर की बात है वो जस की तस रह जाती है। गाजा में देखिए अभी भी 50 बंधक हैं। आप समझिए इस बात को कि हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला करते हुए 251 इजरायली नागरिकों को होस्टेज बना लिया था। युद्ध विराम के दौरान, सीज फायर के दौरान बड़ी संख्या में लोग छोड़े भी जा चुके हैं। इजराइल अब तक केवल 8 बंधकों को हमास के कब्जे से छुड़ा पाया है, केवल 8 बंधकों को छुड़ा पाया है। न जाने बाकियों को छुड़ाना नहीं चाहता या उसकी कैपेबिलिटी के बाहर है। लगभग 50 बंधक गाजा में अभी हो सकते हैं, जबकि उनमें से 20 को माना जा रहा है कि जिंदा हैं। बाकियों को क्या बाकी मारे जा चुके हैं? इजराइल का लेकिन दावा यह है कि हमास के कैमरे को निशाना बनाने में मारे गए 5 पत्रकार। देखिए, इजरायली हमले में 5 पत्रकारों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सामने आई हैं उसमें दावा यह किया गया है कि हमास के कैमरे को निशाना बनाने में पत्रकार हमले की रेंज में आ गए और मारे गए। हमले का निर्णय कैसे लिया गया, इस पर अभी भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो सोमवार को गाजा के दक्षिण में नासिर अस्पताल पर हुए हमले में 5 पत्रकारों समेत 20 लोग मारे गए थे। इजरायली सेना ने मंगलवार को जारी बयान में कहा था कि सैनिकों ने प्रभावित क्षेत्र में एक कैमरा देखा था। इजरायली सैनिकों की निगरानी के लिए ये कैमरे लगाए गए थे। सैनिकों को आभास हुआ कि ये आतंकी संगठन हमास के लगाए कैमरे हैं जो इजरायली सैनिकों की निगरानी के लिए लगाए गए हैं और उस खतरे को दूर करने के लिए हमला किया गया और कैमरे को निष्क्रिय कर दिया गया। यानी कि हमास का कैमरा लगाया गया है इजरायलियों पर नजर रखने के लिए। ऐसी दलील इजराइल की ओर से दी गई और उसके बाद अटैक करके 5 के 5 पत्रकारों को मार दिया गया। इससे पहले 2 हफ्ते पहले भी प्रदर्शन हुए थे। इजराइल में बंधकों की रिहाई को लेकर प्रदर्शन किया गया था, तब 38 लोग गिरफ्तार हुए थे और समझौते को तब भी नेतन्याहू तैयार नहीं हुए थे। इजराइल हमास के बीच युद्ध में एक नया टर्निंग पॉइंट आता दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो नेतन्याहू समझौते को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ उनके ही देश में बंधकों की रिहाई को लेकर सरकार के खिलाफ आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं। देश युद्ध की आग में जल रहा है। हमास के बीच युद्ध में एक नया मोड़ तब आया जब इजराइल के अंदर ही डिससैटिस्फैक्शन दिखने लग गई, असंतोष उजागर होने लगा। पहले वहां के सेना प्रमुख ने युद्ध के खिलाफ बयान दिया था और अब इजराइल में हजारों लोगों ने देश भर में प्रदर्शन करके सड़कों को बंद कर दिया और एक दिन की हड़ताल भी की थी। प्रदर्शनकारियों की मांग यह थी कि गाजा में बंधकों को छुड़ाने के लिए समझौता किया जाए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया और 38 लोगों को गिरफ्तार भी किया। इन प्रदर्शनों का आयोजन बंधकों के परिवारों ने किया था। जो लोग वहां पे होस्टेजेस हैं, हमास की कैद में हैं, उन परेशान बेबस लोगों ने नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन किया था कि बातचीत के जरिए इसका आप समाधान निकालें। जो बंधक वहां पर हमारे परिवारजन बने हैं, हमारी फैमिली मेंबर्स हैं, उन्हें सुरक्षित बाहर लेकर आएं। ये परिवार बुरी तरीके से निराश हो गए थे नेतन्याहू से और यही वजह थी कि इनको सड़कों पर उतरना पड़ा। ये लोग सरकार के गाजा में नए सैन्य अभियान से नाराज है क्योंकि इससे बचे हुए जो 50 बंधक हैं उनकी जान को खतरा हो सकता है। माना यह जा रहा है कि इनमें से केवल 20 ही अब जिंदा है। नेतन्याहू है कि समझौते को तैयार नहीं है, समझौते के उल्टा खिलाफ है वो। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू किसी ऐसे समझौते के खिलाफ है जिसमें हमास सत्ता में बना रहे। यानी कि नेतन्याहू चाहते हैं कि हमास को सत्ता से उखाड़ फेंका जाए। उन्होंने कहा कि जो लोग बिना हमास को हराए युद्ध रोकना चाहते हैं वे बंधकों की रिहाई में देरी कर रहे हैं और देश की सुरक्षा को खतरे में भी डाल रहे हैं। वहीं गाजा शहर से लोगों के विस्थापन को लेकर भी, लोगों के माइग्रेशन को लेकर भी इजरायली पीएम अड़े हुए हैं। उनके लिए उन्होंने सुरक्षित सेंटर्स भी बनाने का दावा किया है जिसमें वो लोगों को शिफ्ट करना चाहते हैं। वो बात अलग है, यूएन की वजह से, संयुक्त राष्ट्र की वजह से वहां के इंतजाम पर वो संतुष्ट नहीं है।
फिलहाल गाजा के हालात क्या है? देखिए, गाजा में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें से 9 लोग यूएन की सहायता पाने के इंतजार में खड़े थे। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कुपोषण के कारण 2 बच्चों समेत 7 और लोगों की मौत हुई है। ये पिछले 2 हफ्तों की बात कर रहे हैं हम। इजरायली सेना गाजा के घनी आबादी वाले इलाकों में नया मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने वाली है, जिसके लिए हजारों रिजर्व सैनिकों को बुलाया गया है। हालांकि लोगों को जिन इलाकों को सुरक्षित जोन बताया जा रहा है, वे भी पहले बमबारी की चपेट में आ चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इस बात को लेकर वार्निंग दी है, आगाह किया है कि गाजा में भूख और कुपोषण अब तक के सबसे गंभीर स्तर पर है, अपने चरम पर है। मार्च से लेकर अभी तक, मार्च से लगी पूरी तरीके से प्रतिबंध के बाद अधिकांश सहायता बंद कर दी गई है। ज्यादातर जो एड वहां पर पहुंचती थी वो पहुंच नहीं पा रही है, जब से सैंक्शंस लगे हैं, बैन लगा है। लेकिन अब भी जो मदद मिल रही है वो जो रिक्वायरमेंट है उससे बहुत ज्यादा कम है। तो ऐसे में सवाल यह है कि युद्ध की आग में युद्ध की भेंट भले वहां के बाशिंदे चढ़े ना चढ़े, भुखमरी और बीमारियों की भेंट जरूर चढ़ जाएंगे।